नमस्कार दोस्तों, 11th मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सबसेट, एक तो सबसेट और पावर सेट इन सभी को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सार्वत्रिक समुच्चय को समझने से पहले हमें इस एग्जाम्पल पर गौर करना है। जैसे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कोई सेट है ए और इसमें एलिमेंट है ए कॉमा बी, और एक सेट ले लिया मैंने बी, इसमें एलिमेंट ले लिए बी सी और डी, और एक सेट ले लिया मैंने सी, इसमें ई और एफ ये एलिमेंट हैं, और एक सेट मैंने ले लिया यू, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई और एफ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये तीनों सेट ए बी और सी, ये तीनों सेट इस सेट के सबसेट हैं, यानी कि ए सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू और सी सबसेट ऑफ यू। ये तीनों समुच्चय एक समुच्चय यू के क्या हैं? सबसेट हैं, ठीक है ना। तो फिर यू इन तीनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। किसका काम करता है? सार्वत्रिक समुच्चय। यू इन तीनों समुच्चयों के लिए किसका काम करेगा? सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है, दिए गए समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें दिए गए सभी समुच्चय क्या करते हों? कंटेन करते हों, अर्थात दिए गए समुच्चय क्या हों? अंतर्विष्ट हों, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन, परिभाषा, विचाराधीन सभी समुच्चयों के लिए एक ऐसा संदर्भ समुच्चय जिसमें विचाराधीन समुच्चय का मतलब जिन पर विचार किया जा रहा है, विचाराधीन समुच्चय अंतर्विष्ट हों, कंटेन करते हों, अंतर्विष्ट हों, क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। इसको हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में एक इंपॉर्टेंट बात है कि किन्हीं भी विचाराधीन समुच्चयों के लिए यूनिवर्सल सेट एक से अधिक भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 4 6 और सी इक्वल टू 6 और 7, और यू, या फिर देखो एक सेट मैंने मान लिया एक्स बराबर मान लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, और बाई ये मैंने मान लिया 1 2 3 4 6 7 8, और जेड बराबर ले लिया मैंने नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये सपोज कीजिए कि ये विचाराधीन समुच्चय हैं ए बी और सी, इन तीन समुच्चयों पर हम विचार कर रहे हैं। तो इनके लिए ये वाला समुच्चय एक्स किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि ये तीनों सेट इस सेट के सबसेट हैं, ठीक है। तो एक तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया।
दूसरा, इनके लिए ये सेट बाई, ये भी किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, क्योंकि ये तीनों सेट इस सेट के क्या हैं, सबसेट। इसी प्रकार नेचुरल नंबर का सेट भी इन सेट्स के लिए किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो किन्हीं भी विचाराधीन समुच्चयों के लिए यूनिवर्सल सेट एक से अधिक भी हो सकते हैं। कितने भी यूनिवर्सल सेट संभव हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट चेंज होता रहता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक। इसके बाद में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो सेट हमारे लिए दिया गया है, जो सेट हमारे लिए दिया गया है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट है। तो देखो, एक तो एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, और ये टोटल मिलकर एक एलिमेंट बना रहा है, और एक ये वाला एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3,4 पर मैंने मजला कोष्ठक लगा दिया, ठीक है ना। क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। तो 3,4 पर मजला कोष्ठक मतलब करली ब्रैकेट 3,4 इसका क्या है, एलिमेंट है, इसका एलिमेंट ही तो है, ये सबसेट थोड़ी है। ये सबसेट कब बनता है, जब इस एलिमेंट पर एक और मजला कोष्ठक लगाते तब जाके ये इसका सबसेट बनता। तो ये वाला कथन क्या है, रॉन्ग। 3,4 करली ब्रैकेट 3,4 तो ये इसका एलिमेंट है, दिया हुआ है, साफ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है थर्ड, 3,4 करली ब्रैकेट 3,4 पर एक और करली ब्रैकेट लगा दिया। भाई ये तो एलिमेंट है इस सेट का। अब इस एलिमेंट को सबसेट बनाएंगे तो इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया है, इसलिए ये इसका क्या है, सबसेट है। 1 बिलोंग्स टू ए दिख रहा है आपको साफ साफ कि 1 इसका एलिमेंट है, तो 1 इसमें क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा। तो ये क्या है, राइट। 1 सबसेट ऑफ ए, 1 इसका सबसेट थोड़ी है, 1 तो इसका एलिमेंट है। यदि 1 का सबसेट बनाते तो फिर 1 पर क्या लगाना पड़ता, हमें करली ब्रैकेट लगाना पड़ता। तो ये कैसा कथन हो गया, रॉन्ग। इसको देखते हैं 1, 2, 5, 1, 2, 5 इन तीनों एलिमेंट्स पर मैं करली ब्रैकेट लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए का सबसेट, जो कि सत्य कथन है। नेक्स्ट है 1, 2, 5 पर करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, क्या इसमें ये बिलोंग्स करेगा या सबसेट होगा, ये तो इसका सबसेट है, इसमें बिलोंग्स थोड़ी कर रहा है, ठीक है ना, इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग कथन है। जब भी बिलोंग्स का साइन आता है ना, तब आपको ये समझना है कि ये जो पहले वाला जो भी एलिमेंट है वो दिए गए सेट का एलिमेंट है, ना कि सबसेट। एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना, और सबसेट हमेशा क्या होगा, दिए गए समुच्चय का सबसेट होगा। और वो सबसेट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एलिमेंट पर करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब इसको देखो 1, 2, 3, तो 3 सिंगल एलिमेंट थोड़ी है, 3 4 के साथ लिया गया है तब जाके एलिमेंट बना है, तो 3 को हम इनके साथ नहीं ले सकते, इसलिए ये कथन असत्य है। फिर 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 इसका एलिमेंट है, इसके तो 4 ही एलिमेंट है, 5 इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग कथन है। 5 सबसेट ऑफ ए, हमने पढ़ा है कि प्रत्येक सेट का रिक्त समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय। रिक्त समुच्चय 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये क्या है, सत्य कथन है। और 5 पर मजला कोष्ठक लगा दिया, तब ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। तो जब 5 एलिमेंट ही नहीं है तो 5 से सबसेट नहीं बना सकते। भाई 5 इसका एलिमेंट थोड़ा ही है, 5 एलिमेंट होता तब तो दिया हुआ होता, तो ये रॉन्ग कथन है, ठीक है ना। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। इसमें पहला है सिंगलटन सेट ए दिया हुआ है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो सबसेट्स में लिख रहा हूँ। पहले का सबसेट्स एक तो 5 होगा और एक क्या होगा, स्वयं समुच्चय, सेट इटसेल्फ स्वयं समुच्चय होगा, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको कि 5 प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय, और इसमें एक एलिमेंट है। और हम जानते हैं उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से। यहाँ n का मान कितना है, 1, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो 2 सबसेट होने चाहिए, और ये हो गए इसके 2 सबसेट। दूसरा है इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 2 है, तो निश्चित रूप से इसके सबसेट्स की संख्या क्या होगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4 होगी। तो एक तो उनमें से क्या होगा, 5 होगा,
एक ए को लेकर सबसेट बना दिया, बी को लेकर सबसेट बना दिया और ए और बी दोनों को लेकर मैंने सबसेट बना दिया। ठीक है, तो ये 4 सबसेट होंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो निश्चित रूप से इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 3 कितने होंगे, 8 होंगे। तो 5 हो गया। एक 1 को लेकर सबसेट बना दिया, 2 को लेकर सबसेट, 3 को लेकर सबसेट बना दिया, फिर 1 और 2 को लेकर सबसेट बनाओ, फिर 2 और 3 को लेकर सबसेट बना दिया और फिर 1 और 3 को लेकर सबसेट बना दिया और एक 1, 2, 3 तीनों को लेकर सबसेट बना दिया। देखो टोटल 8 हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब है 4th क्वेश्चन 5। रिक्त समुच्चय दिया हुआ है आपके लिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट 5 दिया हुआ है, इट मीन्स इसमें एलिमेंटों की संख्या n बराबर कितना है, 0। तो 2 की पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। तो इसके सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, 1 होगी निश्चित रूप से, और वो क्या होगा, 5 इटसेल्फ होगा। 5 स्वयं ही इसका क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, सबसेट। ठीक है, इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि a = 5 हो तो, यदि a = 5 हो तो a के उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये कैसा समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, तो इसके लिए n का मान कितना होगा, 0। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी फिर, 2 की पावर 0 = 1। तो उपसमुच्चयों की संख्या हो गई 1। सेकंड क्वेश्चन, a का उपसमुच्चय है, a का उपसमुच्चय क्या होगा बताओ, रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय ही होता है, तो a का उपसमुच्चय हो जाएगा 5। a का घात समुच्चय यानी कि पावर सेट ऑफ a, पावर सेट ऑफ a, भाई इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा, 5 होगा। और फिर हमें इसका बनाना है पावर सेट, और पावर सेट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, मझला कोष्ठक लगाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पावर सेट ऑफ a = कर्ली ब्रैकेट 5, ये इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 है, निम्न को अंतराल के रूप में लिखिए। इसे हमें अंतराल के रूप में लिखना है। ये क्या दी हुई है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको हमें इंटरवल के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखो x का मान, x बिलोंग्स टू r है, एक तो x बिलोंग्स टू r है, और एक x का मान -4 से बड़ा और 6 से छोटा और इक्वल दिया हुआ है। इट मीन्स ओपन इंटरवल, इधर से क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -4 ओपन इंटरवल, -4, 6, और इधर से क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। तो इसको इंटरवल के रूप में इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब इसको इंटरवल के रूप में लिखना है तो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखो इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन है, तो -12, -10 ओपन इंटरवल, -12, -10। निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इनको समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, और x का मान -3 से बड़ा, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है इसलिए हम इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे। इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, और x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, समृत अंतराल है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है समृत अंतराल में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 12। इस टाइप से हम इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल्स में चेंज कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। फर्स्ट है इसमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 8 है, सार्वत्रिक समुच्चय हमें ज्ञात करना है। एक तो समकोण त्रिभुजों का सेट दिया हुआ है, इसमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। दूसरा दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, और वो पूछ रहा है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है। तो इनके लिए यदि मैं एक सेट ले लूँ,
जैसे सपोज करो मैंने एक सेट ले लिया ए इक्वल टू एक्स वेयर एक्स त्रिभुजों का समुच्चय है। एक्स क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। और हम जानते हैं कि प्रत्येक समकोण त्रिभुज एक क्या होता है? त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होता है? त्रिभुज होता है। भाई त्रिभुजों में से ही तो बने समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसलिए त्रिभुजों का समुच्चय इन दोनों सेट के लिए किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। एक समुच्चय बी और ले सकते हैं हम, एक्स वेयर एक्स क्या है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज भी है और क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो इस टाइप के सेट हम इसके लिए ले सकते हैं। ये किसका काम करेंगे? यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। इसके लिए आसान क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी इसमें दिया हुआ है और तीनों सेट्स के लिए सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात करवा रहा है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम की चर्चा करेंगे कि वेन डायग्राम की थ्योरी कहाँ से आई थी, और इसके बाद में ऑपरेशन ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रिय हैं, ये भी मैं आपके लिए अगले वीडियो में समझाऊंगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ठीक है ना, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में मैंने एक अलग से आपके लिए 11th मैथमेटिक्स के नाम से बना रखा है। तो वहाँ जाके आपको आइकन पर क्लिक करना है और आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट में से आप चैप्टर वाइज वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं।